हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक अविरल में पाठ 6 हमारा तिरंगा झंडा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कक्षा में हमने इस पाठ का आधा अध्ययन किया था। बाकी बचा हुए पाठ का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। पाठ पढ़ने से पूर्व हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था एक बार उसको संक्षिप्त में दोहरा लेते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि किसी भी देश के लिए झंडा उसकी आज़ादी का प्रतीक होता है। हमारे झंडे में कितने रंग होते हैं? इसमें वास्तव में 4 रंग हैं, पर हम इसे तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें प्रमुख 3 रंग है, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है। यह उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दे दिया। यहाँ तक हमने इस पाठ का अध्ययन किया। तो चलिए बच्चों, अभी हम आगे का अध्ययन करते हैं। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफेद है। यह रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। यह रंग हमारे विचारों की पवित्रता को भी प्रकट करता है। झंडे में हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। यह हरा रंग हमारे देश की सुख समृद्धि को दर्शाता है। हमारा देश मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। तो पाठ की व्याख्या करने से पूर्व पाठ में आए कठिन शब्दों को हम एक बार देख लेते हैं। समृद्धि यानी अत्यधिक अमीरी, दर्शाना यानी दिखाना, मेहनत यानी कि परिश्रम, श्रमिकों यानी कि किसानों, अंकित यानी लिखा हुआ। तो चलिए बच्चों, अभी हम पाठ की व्याख्या करते हैं। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफेद है। इससे पूर्व कक्षा में हमने केसरिया रंग के बारे में पढ़ा था, जो झंडे का पहला रंग बताया था। अभी जो तिरंगे झंडे में बताया है दूसरा रंग कौन सा होता है? सफेद रंग है। यह रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है। जो दूसरा रंग है वो कौन सा है? सफेद, और यह शांति और सच्चाई का प्रतीक है। यह रंग हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है। पवित्रता यानी निर्मलता को प्रकट करता है। जो सफेद रंग है शांति और सच्चाई का प्रतीक है। यह रंग हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है। झंडे में हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। जो झंडे में तीसरा रंग बताया है बच्चों, वो हरियाली यानी चारों तरफ हरा हरा दिखने वाला, हरियाली यानी आनंद और खुशहाली यानी प्रसन्नता का प्रतीक है। जो तीसरा रंग क्या है? हरा रंग क्या है? हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। यह हरा रंग हमारे देश की सुख समृद्धि को दर्शाता है। सुख समृद्धि यानी अत्यधिक अमीरी। तो यह जो हरा रंग है हमारे देश की सुख समृद्धि को दर्शाता है, यानी कि दिखाता है। हमारा देश मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश। मेहनत यानी परिश्रम, श्रमिक यानी किसान। तो हमारा जो देश है वो मेहनत करने वाले यानी परिश्रम करने वाले किसानों का देश है। हमारे झंडे में चौथा रंग है गहरा नीला। इस रंग से सफेद पट्टी पर अशोक चक्र को अंकित किया गया है। अशोक चक्र में 24 आरे हैं। यह भारत की गति तथा प्रगति का प्रतीक है। इसमें भरा नीला रंग हमारी उन्नति की सीमा को दर्शाता है। अभी बच्चों देखिए, यहाँ पे चौथे रंग के बारे में यहाँ पे बताया है कि हमारे झंडे में जो चौथा रंग है वह कौन सा है। हमारे झंडे में चौथा रंग गहरा नीला है। गहरा नीला है। इस रंग से सफेद पट्टी पर अशोक चक्र को अंकित किया गया है। अंकित किया गया है यानी कि
दिखाया गया है। जो सफेद रंग का जो दूसरा जो रंग है हरे झंडे में बताया है, उसमें अशोक चक्र को दिखाया गया है। अशोक चक्र में 24 आरे हैं। जो अशोक चक्र है सफेद रंग में बीच में जो झंडे में बना हुआ है, उसको अशोक चक्र में जो गहरे नीले रंग की जो आरे हैं, लाइनें हैं, वो कितनी है? 24 आरे हैं। यह भारत की गति तथा प्रगति का प्रतीक है। गति यानी चाल, चलना, प्रगति यानी आगे की ओर बढ़ना। तो यह भारत की गति और प्रगति का प्रतीक है। इसमें भरा नीला रंग हमारी उन्नति की सीमा को दर्शाता है। उन्नति यानी आगे की ओर बढ़ना। तो जो इसमें नीला रंग है वो किसके बारे में बताया है? कि हमारी उन्नति की सीमा को दर्शाता है, यानी कि दिखाता है। हमारा यह तिरंगा अंतरिक्ष में भी जा चुका है। 26 जुलाई 1971 में जब अपोलो 15 अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो उसमें अमेरिका व अन्य देशों के ध्वजों के साथ भारत का तिरंगा भी शामिल था। इसके पश्चात अप्रैल 1984 में यह भारत के राकेश शर्मा के अंतरिक्ष सूट पर टांग कर गया। अब भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान में भी सवार होकर झंडे ने अंतरिक्ष को छुआ। अब यहाँ पे बच्चों देखिए कि जो हमारा जो तिरंगा झंडा है वह अंतरिक्ष में भी जा चुका है। अंतरिक्ष यानी पृथ्वी और दूसरे ग्रहों के बीच के नक्षत्रों का स्थान। तो हमारा जो तिरंगा झंडा है वह अंतरिक्ष में भी जा चुका है। 26 जुलाई 1971 में जब अपोलो 15 अंतरिक्ष में भेजा गया, यहाँ पे देखिए बच्चों, 26 जुलाई 1971 में अपोलो 15 अंतरिक्ष में जब भेजा गया था, तो उसमें अमेरिका व अन्य देशों के ध्वजों के साथ, ध्वजों यानी झंडों के साथ भारत का तिरंगा भी शामिल था। 26 जुलाई 1971 में जब अपोलो 15 अंतरिक्ष में भेजा गया था, तब उसमें अमेरिका व अन्य देशों के झंडों के साथ हमारे भारत देश का झंडा भी उनमें शामिल था। इसके पश्चात यानी इसके बाद अप्रैल 1984, इसके बाद 1984 में यह भारत के राकेश शर्मा के अंतरिक्ष सूट पर टांग कर गया। इसके बाद अप्रैल 1984 में भारत के जो राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष सूट पर टांग कर गया। अब भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान में भी सवार होकर झंडे ने अंतरिक्ष को छुआ। चंद्रयान यानी चांद पर 1984 में भारत के राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष सूट यानी पोशाक पर टांग कर गए। अब भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान में यानी चांद पर चंद्रयान में रॉकेट द्वारा चंद्रयान में भी सवार होकर झंडे ने अंतरिक्ष को छुआ है। तो हमारा जो झंडा है वो चंद्रयान पर सवार होकर अंतरिक्ष को भी छुआ है। तो चलिए बच्चों, आज हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। बचे हुए पाठ का हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। आज हमने जो पाठ पढ़ा उसी पर आधारित हम कुछ जीवन मूल्य जान लेते हैं। हमारे मन में राष्ट्रीय झंडे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए और अपने देश के प्रति प्रेम निष्ठा की भावना होनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज देश के गौरव का प्रतीक होता है। हम सबको इसकी गरिमा को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। तो चलिए बच्चों, आज हमने जो ये पाठ पढ़ा उसी पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग कौन सा है? तिरंगे झंडे में
दूसरा रंग कौन सा है बच्चों? कौन सा था? सफेद। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग कौन सा था? सफेद। और तिरंगे झंडे में सफेद रंग था। हरा रंग किस बात का प्रतीक है? हरा रंग किस बात का प्रतीक है? हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। हरियाली और खुशहाली। हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। नीला रंग क्या दर्शाता है? नीला रंग क्या दर्शाता है? नीला रंग हमारी उन्नति की सीमा को दर्शाता है। उन्नति की सीमा को। नीला रंग हमारी उन्नति की सीमा को दर्शाता है। उन्नति करना यानी आगे बढ़ना। अशोक चक्र में कितने आरे हैं? अशोक चक्र में कितने आरे हैं? 24। कितनी आरे हैं बच्चों? 24। अशोक चक्र में 24 आरे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम एक और अभ्यास कार्य करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे कुछ आपसे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यहाँ पे देखिए बच्चों, राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन है? कौन है राष्ट्रीय पक्षी? मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है हमारा? हॉकी। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय फूल कौन सा है बच्चों? कमल। राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय फल अभी क्या आ रहा है ज्यादातर फलों में? फलों का राजा कौन है? आम। तो राष्ट्रीय फल आम। तो चलिए बच्चों, आगे बचे हुए पाठ का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।